दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाखूनों के संबंध में। पहले बचपन में अगर आपको देखा हो, आपने सुना भी हो कि नाखूनों में अगर सफ़ेद रंग के स्पॉट आते थे तो माता पिता हमें कहते थे ये विद्या आ रही है, बुद्धि बढ़ रही है। तो नाखूनों में अलग अलग तरह के रंग के निशान आने लगते हैं। कई बार ये धब्बे कहलाते हैं, कई बार इस तरह से खड़ी रेखाएं आ जाती हैं। नाखूनों से ज़्यादातर हमारे अंदरूनी बीमारियों का पता चलता है। अब ये जरूरी नहीं है हर धब्बा या हर निशान हमें बीमारी ही दे। तो हम आज आपको 2-3 तरह के निशान बता रहे हैं कि वह निशान अगर हाथ में आए तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए या उनके निशान आने पर आपको क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर नाखून में सफ़ेद रंग के धब्बे आने लगे। अब यह सफ़ेद रंग के जब धब्बे आते हैं, जिसे विद्या बोलते हैं, जो बचपन में बोलते थे, ये ज़्यादातर खून की कमी के कारण होते हैं। अगर एनीमिक कोई व्यक्ति होने लगता है तो ये खून की कमी को दिखाते हैं। अब अगर हाथ में हथेली जो है वह गुलाबी रंग की हो और फिर वो धब्बे आने लगें तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। जब हथेली गुलाबी रंग की है इसका मतलब खून की कमी तो नहीं दिखा रहा। यह सफ़ेद धब्बे उस टाइम या उस समय उस व्यक्ति के दिमाग में एकांतवास देंगे या फिर वह व्यक्ति अलग थलग रहने लगता है, उसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो ज़रूरी नहीं है आपके हथेली को देखा जाए, नाखूनों को देख करके भी बहुत सारी बातें पता लगती हैं। अब अकेलापन एक बार तो डिप्रेशन के लिए आता है, कई बार शांति की तलाश में आता है, कई बार वैराग्य से आता है। तो यह अकेलापन अलग अलग तरीके से देते हैं। ये धब्बे कौन से? जब इस तरह के वाइट धब्बे, किसी भी नाखून को पास होने में 6 महीने लगते हैं। अगर वो धब्बा यहाँ पर है इसका मतलब 1-2 महीने हुए हैं, मध्य में आ जाए 3 महीने हुए हैं, यहाँ कॉर्नर पर आ जाए इसका मतलब पिछले 6 महीने 7 महीने से वो इस तरह की किसी पीड़ित समस्या से चल रहा है। अब अगर देखेगा ये कहाँ पर आए, अगर ये धब्बे आपकी तर्जनी पर आते हैं, ये है तर्जनी, इसे कहते हैं तर्जनी, है ना, तर्जनी, ये वाली जगह आपको अगर धब्बे तर्जनी में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति शांत और उस समय उसका मन भगवान में लगने लगता है, आस्तिक होने लगता है। भले वो पहले कुछ भी रहा हो लेकिन उसके मन में थोड़ी थोड़ी धर्म के प्रति आस्था आने लगती है। लेकिन अगर वही धब्बे सफ़ेद इस जगह पर आ जाएं मध्यमा पर, तो मध्यमा पर जो धब्बे आ रहे हैं वह हवाई यात्रा भी देते हैं। धर्म के रूप में या एकांत में वो ऐसा व्यक्ति जल यात्रा भी करता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जल यात्रा से कोई ये हवाई यात्रा से खतरा नहीं रहता, जल यात्रा से उसे आयु भाव में खतरा आ जाता है। अनामिका पर अगर सफ़ेद धब्बे आ रहे हैं तो ये शुभ माने जाते हैं, यानी उस व्यक्ति को धर्म का आचरण करते हुए सरकार से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में जब ये सफ़ेद धब्बे यहाँ आने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई यज्ञ करता है और उस यज्ञ से उसे सिद्धि प्राप्त होती है, व्यापार में लाभ मिलता है, सरकार से लाभ मिलने के सूचक होते हैं। तो ये धब्बे कई तरह से अच्छे भी होते हैं। कनिष्का अंगुली पर अगर ये अंगुली है कनिष्का, यहाँ पर कोई सफ़ेद धब्बा दिख गया तो वह व्यक्ति गुणवान होता है और उसको कई बार क्या होता है कि वो धर्म संबंधित गीत गाने लगता है। जैसे आपने सुने किसी तरह से ये जो धार्मिक गीत होते हैं, भजन होते हैं, और इस भजन में उसे बहुत ज़्यादा व्यापारिक फ़ायदा होता है, करता वो धर्म की बातें ही हैं, क्योंकि सफ़ेद जो धब्बे होते हैं वह वैराग्य सूचक होते हैं।